हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। आज मैं मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जो डिफरेंशिएशन चल रहा है उसमें एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृत्तीय फलन। हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इसका हम क्या करेंगे, अवकलन ज्ञात करेंगे। आज इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान करने वाले हैं इस चैप्टर को, आप जरूर बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक के वीडियो तक। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में देखते हैं, उनको थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तो तुरंत वीडियो स्किप करके चले जाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो नहीं आएंगी, उसको बार बार हम रिपीट करते हैं। आप देखिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। सेशन अच्छा लगे जरूर इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारे लिए मोटिवेशन, अगर आप कोई विचार को हमें देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, इसके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम पढ़ेंगे और फिर उसको हम अडाप्ट भी करेंगे। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम बता दें, सिविल टेक सॉल्यूशन का एंड्राइड ऐप भी है जो गूगल प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। आप वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी के साथ आज का मैं टॉपिक है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। इसी आपके लिए ही सुविधा के लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चल रहा हूँ, ताकि हर बच्चा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, उसको हर प्रकार से समझ में आ जाए। अगर लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको भी हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हर चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक हो, हमें यहाँ क्या पढ़ना है, वृत्तीय प्रतिलोम वृत्तीय फलन। हमें क्या पढ़ना है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ठीक है, हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन के बारे में यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। प्रतिलोम वृत्तीय फलन के अवकलन के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन का क्या हमें पढ़ना है, अवकलन पढ़ना है। ठीक है, ये चीजें हमें पढ़नी है। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आप ध्यान से देखिएगा। पहले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हम बता देना चाहेंगे, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे क्या क्या हमें आज के टॉपिक में पढ़ना है। आज हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है क्या, आज हमें जो पढ़ना है उसको हमें लिख दे रहा है। ठीक है, हमें पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है आज, हमें पढ़ना है क्या, प्रतिलोम वृत्तीय फलन का अवकलन। क्या पढ़ना है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन का अवकलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन का अवकलन पढ़ना है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ये हमें पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है क्या, एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। ठीक है, हमें एक फंक्शन के सापेक्ष दूसरे फंक्शन का हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है। ये दो टॉपिक आज हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। आप जरूर वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम पहले कंसिडर करेंगे, जिसको हम बताना चाहेंगे, ताकि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या क्या हैं बातें जो हमें बताना जरूरी है, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं जिनको हमें जानना अत्यंत ही आवश्यक है। जैसे आपको पढ़ना है डी डी एक्स, आपको जानना होगा साइन इनवर्स एक्स क्या होता है। ये होता है, अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको निकालना हो
तो आप जो है ये फार्मूला याद रखिएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका साइन इनवर्स एक्स है, जहां आपकी जो एक्स की वैल्यू है वह माइनस और 1 के बीच में क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे डी डी एक्स डी डी एक्स अगर टेन इनवर्स की वैल्यू अगर आपको जाननी है तो डी डी एक्स टेन इनवर्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, जहां x की जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। इसका कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इसका बहुत आवश्यकता है, ये जरूर देखिएगा। एक लास्ट है जो बहुत कम यूज होता है, परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत कम यूज होता है ये, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको लिखना है मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जहाँ पे आपका मॉड ऑफ एक्स है इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये आपका क्या है, कंडीशन है। तो आप कहेंगे सर तीन ही क्यों बता रहे हैं, बाकी जो है कॉस का है, कॉट का है और कोसेक का है उसका क्यों नहीं बता रहे हैं? तो नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि इन्हीं तीनों से ही उनको मिल जाएगा, वो तीनों मिल जाएंगे। इन तीनों में क्या क्या आपको हमेशा याद रखना है, तो ये 2 पॉइंट बेटा, ये आपका ये दोनों पॉइंट आपके क्या हैं, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन? ये दोनों पॉइंट जो है आपके अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर अपने दिमाग में क्या कर लीजिए, बैठा लीजिए। ठीक है, ये भी है लेकिन बहुत कम यूज होगा, कहीं लगभग नगण्य यूज होगा। तो आप कहेंगे सर अगर कास का जानना हो तो कैसे जानेंगे? बहुत आसान है, देखिए साइन और टेन का याद करना है, कैसे याद करेंगे? साइन का याद करिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टेन का याद करिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस। क्योंकि साइन है टेन से अलग है, इस चीज को रूट में लगा लीजिए। ठीक है, बस किसी भी तरीके से इन दोनों को ही याद रखिए, बाकी को आप भूल जाइए। ठीक है, और बाकी का क्या है, मान लीजिए अगर कास इनवर्स एक्स का डी डी एक्स आपको निकालना है, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर कास इनवर्स एक्स का निकालना है, अब इसको हम छोटे में भी लिख सकते हैं, इसको मूव करा करके। मान लीजिए कि अगर आपको कास इनवर्स एक्स का डी डी एक्स निकालना है, डी डी एक्स कास इनवर्स एक्स का निकालना है, तो कुछ नहीं, जो आपका साइन का है वही होगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस इतना ही होगा। ऐसे ही ये आपका जो आपका साइन का है वही काट का है, बस माइनस लगा देना है। जो टेन का है वही काट का है, बस माइनस लगा देना है। जो सेक का है वही कोसेक का है, बस क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, बस। इस प्रकार क्या हुआ, यही तीन जो है आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट सिद्ध हुए। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, इन्हीं तीनों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट टर्म। और क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं, क्लीन कर देते हैं इसको। ठीक है, और भी क्या है इसके अलावा, जैसे देखिए आपने कास्ट थीटा का बहुत फार्मूला पढ़ा था, लेकिन कुछ अलग फार्मूला भी यहाँ आपको देखने का मिलेगा। अगर कहीं भी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो दोस्तों ये कास्ट 2 थीटा का फार्मूला है। आप कहेंगे ये कैसे है, तो साइन बट्टे कास में तोड़ के देख लीजिए, कास्ट 2 थीटा का ही फार्मूला बन के आएगा। तो जरूर ध्यान दीजिएगा, ये आपका कास्ट 2 थीटा का फार्मूला है। कहीं आपको 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर देख लिए, तो ये किसका फार्मूला है, ये आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। तब आप कहेंगे सर टेन 2 थीटा का क्या है, टेन 2 थीटा का 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ये आपका टेन 2 थीटा का फार्मूला है। ठीक है, अत्यंत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं बच्चों को, इसलिए मैंने इन तीनों को पहले ही बता दिया है। कहेंगे सर क्यों बता दिया, क्योंकि आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इन तीनों का यूज है, इसीलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी कास्ट टू थीटा का तो जितने भी फार्मूले हैं सब आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैथमेटिक्स पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर छोटी सी फार्मूले अगर आपको हाई स्कूल के नहीं आते हैं तो ये सारी चीज़ें
आप कभी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं जरूर आते होंगे मेरे दोस्तों, जरूर आता होगा। अगर नहीं आया हो तो प्रीवियस चीज़ें थोड़ा सा पढ़ के तब इसको समझने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है, ये कास टू थीटा, साइन टू थीटा, टेन टू थीटा का ये आपका फार्मूला है जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। इसका आगे अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो इनका यूज होना है, इसलिए मैं आपको बता दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर कहीं भी, देखिए कहीं भी अगर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दिखे और किसके साथ दिखे, tan इनवर्स के साथ दिखे, डिफ्रेंसिएशन कहा जाए, अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस है तो हमेशा एक्स के जगह पे क्या रखिए, कास थीटा ही रखिए। यानी कि हम कुछ ऐसी वैल्यूज पुट कर देते हैं जिससे हमारा डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट करें तो रिजल्ट नहीं आएगा, तब भी आएगा, लेकिन आएगा, लेकिन क्या होगा, कठिन होगा, डिफिकल्ट होगा, प्रॉब्लम होगी उसको लाने में, वो रिजल्ट को लाने में बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। इसलिए इस चैप्टर्स में हम जब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जहां आवश्यक होगा वहां कुछ सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं, कुछ प्रतिस्थापित कर देते हैं, एक्स का कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मान लेते हैं, इस अनुसार मानते हैं कि रिजल्ट हमारा इजी हो जाए। ऐसा नहीं क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ होगा, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा, इजी नहीं होगा। ठीक है, इसी बातों के साथ दोस्तों अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे समझ में आएगा, इस बात की हमारी गारंटी है। बस आपका काम क्या है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन गिवन बिफोर यू ऑन द स्क्रीन शॉट, on the screen. Find the differential coefficient of e cos inverse अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कह रहा है कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कहेंगे इसको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इस क्या निकालना है हमको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, इसका, ठीक है, इसका क्या करना, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष निकालना। यानी कि एक्स क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, यानी कि डी बाई डी एक्स ई के पावर कास इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ई के पावर में है, हमें निकालना है। तो हमने बताया था आपको, ये फार्मूला बताया था, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, ये तो आप पहले से पढ़ते आए हैं। तो हम क्यों ना इस पूरे को ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं ना, इस पूरे को मैं क्या कंसीडर कर ले रहा हूं, एक्स कंसीडर कर ले रहा हूं, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं। तो डी डी एक्स ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स, तो वही ना होगा, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, यानी कि जो है वही रहेगा, कास इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। लेकिन जिसको भी आपने एक्स कंसिडर किया है उसको एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स कास इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया, अब इसका करना है। अगर हम इसका जो हम रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर उसी के अनुसार करते गए तो बड़ा कठिन हो जाएगा। कास इनवर्स का हमने पढ़ा है, अंडर 1 अपन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, तो पूरे को एक्स कंसीडर करें तो पूरे करंडी का स्क्वायर करके लिखेंगे, अब फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक बार और अवकलन करेंगे तो करेंगे, आएगा, आंसर भी आएगा। लेकिन ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा, डिफिकल्ट आ जाएगा। इसीलिए इनवर्स सर्कुलर वाले केस में हम एक्स का कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात मान लेते हैं जिससे हमारा जो डिफरेंशिएशन है क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मेरे दोस्तों देखिए कैसे आसान होगा, इस बात को आपके सामने मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आपका हो गया क्या, ई के पावर कास इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स कास इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मान लेते हैं ना, मान लिया या लेट लिख दिया एक्स इक्वल टू साइन थीटा। आप कहेंगे सर बहुत सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, आपने साइन थीटा को ही क्यों माना, आप क्या क्वेश्चन रटे हुए हैं,
साइन थीटा को क्यों, इसका जवाब दीजिए, तो मैं इसका भी जवाब दे रहा हूं। क्यों मैंने माना, इसलिए हमने साइन थीटा माना कि काश बेचारा समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, वो अस्तित्वहीन हो जाए, तभी हमारा डी डी एक्स आसानी से निकल सकता है। और काश तभी समाप्त होगा जब काश इनवर्स के आगे काश आए, और काश तभी आएगा जब एस एक्स इक्वल टू साइन थीटा होगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू काश स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, बचेगा काश थीटा। अब काश और काश इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा थीटा, और थीटा बचेगा तो यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा, फिर आसानी से आपका डिफरेंशिएशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका थीटा की जो वैल्यू होगा तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, वी हैव टू put the value of theta and get the answer in this type of question. No, now follow me. ddx का यहाँ let x is equal to sin theta, theta is equal to sin inverse x, put it them ddx cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस क्या है ये साइन स्क्वायर थीटा, हमने x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माना। अब इसको साथ में हम लेके ही चलते रहेंगे, डी डी एक्स कास इनवर्स, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में कास स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये स्क्वायर और थीटा क्या होंगे, यहाँ पे रूट है तो रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स, और यहाँ से कास इनवर्स स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो बचा क्या, कास थीटा। अब यहाँ ध्यान देना है क्या, कास थीटा और कास इनवर्स खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, ई इज इक्वल टू कास इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कास इनवर्स और कास खत्म हो गया तो बचा क्या, डी डी एक्स थीटा। हो गई बीमारी। अब थीटा है यहाँ यक्स है, कैसे डिफ्रेंसिएशन होगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, इस थीटा को यक्स में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, समस्या आ गया तो समाधान भी है। दोस्तों क्या समाधान है, उस बात को हम यहाँ से देखेंगे। एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो हम यहाँ से अगर थीटा रोकें तो साइन को इधर भेजें तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा ही एंड गेट द आंसर वेरी इजीली। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे और आंसर को बहुत आसानी से गेन करेंगे। ई के पावर कास इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स, थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ई के पावर कास इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। एक दो क्वेश्चन अपने तरफ से भी बता देते हैं, सब पीडीएफ का ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, कुछ अपनी तरफ से भी क्वेश्चन लिख के हम बताने की कोशिश करेंगे। नाउ टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको यहां से मारता हूं क्लीन आउट, क्लीन हो गया। अब मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन में बता दूं, जैसे डी डी एक्स साइन इनवर्स कास एक्स का अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, देखिए सार्थक पब्लिकेशन की बुक से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे दिए गए हैं। डी डी एक्स साइन इनवर्स कास एक्स का हमें यहाँ डिफ्रेंसिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या तरीका हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। काश तो साइन में बदलना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स करके, तब भी हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, पहला तरीका। और दूसरा जो हमारा कन्वेंशनल रूल है हम उसके अनुसार कर दें। देखिए क्या रूल है, डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, काश स्क्वायर एक्स हो गया, यही ना होता है, हमने एक्स मान लिया। अब जिसको x मान लिया उसका एक बार और अवकलन कर दिया तो काश x का एक बार और अवकलन कर दिया, तो ये 1/1 माइनस काश स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर और रूट का बहुत पहले से चलता है पढ़ेदारी, स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 1 साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, और काश एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स होगा, साइन एक्स खत्म, क्या हुआ -1, ये हो गया रिजल्ट। ठीक है, हो गया। अब दूसरा भी तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, जैसे डी डी एक्स साइन इनवर्स है और यहाँ पे हम काश को साइन में कन्वर्ट करें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या,
साइन 90 माइनस थीटा हो गया। अब क्या हुआ, साइन और साइन कैंसिल हो गए, तो क्या हुआ, डी डी ऑक्स पाई बाई टू माइनस ऑक्स। तो यहाँ पाई बाई टू एक क्या है, कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, और माइनस एक्स का क्या हो गया, -1। एक लाइन में जो भी तरीका है आपको समझ में आए वो तरीका पुट करिए और आसानी से रिजल्ट गेन करिए, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चंस को हम देखते हैं। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको क्लीन करने वाले हैं एक बार में, क्लीन बोर्ड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला पीडीएफ हमारा है दूसरे क्वेश्चंस का। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है इफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर इंग्लिश में लिखना है तो लिख दी इफ y इज इक्वल टू इतना, देन क्या, देन फाइंड dy बाई dx। इसका मतलब क्या है, इफ y इज इक्वल टू इतना है तो इसका dy बाई dx क्या होगा, यू हैव टू डिटरमाइन इट। ठीक है, इसको आपको डिटरमाइन करना है। तो देखिए कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब यहाँ पे हो गया क्या, dy बाई dx। अब यहाँ पे क्या हो गया, डी डी ऑक्स टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स। ठीक है, हमने कहा था ये पुरानी बात, अगर ऊपर कास है नीचे कास है तो कुछ ऐसा तिगड़म करेंगे कि टैन आ जाए। इस पूरे का मतलब क्या आ जाए, टैन आ जाए। और जब ये टैन आएगा ना तो इनवर्सवा टैनवा खत्म कर देगा एक दूसरे को। तो टैन लाने के लिए कुछ कास में खुरापात कर दें, कुछ नीचे वाले कास में खुरापात कर दें, ऐसा कर दें कि यहाँ टैन आ जाए। तो क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, हम कास एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, यहाँ भी कास एक्स का कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे कि 1 कैंसिल हो जाए। तो चलिए रख देते हैं। ऊपर कास एक्स की वैल्यू हम रखेंगे तो कैसे कैंसिल होगा, डी डी ऑक्स टैन इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस कास एक्स। अब कास एक्स का कौन सा मान रखेंगे, कास एक्स का हम वैल्यू रखेंगे ऐसा जिससे कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हम यही रखेंगे जबरदस्ती। और फिर यहाँ पे 1 प्लस टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। नो, हमको 1 कैंसिल करना था तो यहाँ पे हम कास वाला रख दिए और ऊपर वाला साइन वाला रख दिए, क्योंकि 1 हटाना था, तभी हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा। और फिर यहाँ पे हम चलेंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, डी डी ऑक्स टैन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान, अपान 1 से 1 हम मार दें, यहाँ भी 1 से 1 मार दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू। ये 1 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, बचा क्या, ऊपर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे बचा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दो है, दो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 1 है, ये नहीं है, कैंसिल हो गए हैं। अब बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपन कास स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी कि अंदर क्या बचा, टैन स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन बटे कास टैन होता है, तो टैन स्क्वायर और रूट का पहले से पटीदारी दुश्मनी चलता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आया टैन इनवर्स, क्या आया, टैन एक्स बाई टू आ गया। वाई स्क्वायर तो रूटवा ले लिया ना, तो क्या आया, टैन एक्स बाई टू आ गया। इनवर्स और टैन एक दूसरे के दुश्मन है, जानी दुश्मन है एक दूसरे के, मतलब जान से मारने वाले दुश्मन है, तो मार भी देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो डी डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू होगा। एक्स बाई टू का 1/2 तो बाहर खींच लिया जाएगा, पकड़ के इसको बाहर खींच लेगा, टू क्या है रे, तुमको नहीं चेंज कर पाएंगे। तो एक्स का करेंगे तो डी डी एक्स, एक्स का क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो गया क्या, एक सॉल्यूशन हो गया। देखिए अगर हम इन बातों को आसान करके नहीं लगाते ना तो कठिन हो जाता, बहुत कठिन हो जाता, बहुत लंबा हो जाता, इसलिए कुछ तोड़ मरोड़ के करते हैं। अगर इनवर्स है तो उसको खत्म करने का अंदर से कुछ ऐसा करने के जो इनवर्स है वही अंदर भी आ जाए, ताकि इनवर्स और एक दूसरे को कैंसिल कर दें। मान लो साइन इनवर्स होता तो अंदर भी साइन लाने की कोशिश करते, बाहर काट इनवर्स होता तो अंदर भी काट लाने की कोशिश करते, जो बाहर इनवर्स में वही अंदर लाने की कोशिश करेंगे, ताकि दोनों को एक दूसरे लड़ भिड़ के खत्म कर दिया जाए। ठीक है ना, यानी कि मान लो किसी को मारना है तो उसका दुश्मन पैदा कर दो, दोनों खत्म हो जाएंगे, आप राज करेंगे। ठीक है, ऐसा सोचना भी मत। अब आगे इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आप इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है,
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। वन प्लस एक्स अपन वन माइनस एक्स से क्या है क्या। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसको भी कई तरीके से लगाया जा सकता है, इसको भी ये कई तरीके से हम लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको इसका आसान तरीका मान बता दे रहे हैं। आसान तरीका से ये बेहद आसान हो जाएगा। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है, दोनों तरीके को हम देखते हैं। क्या क्या दोनों तरीके हो सकते। देखिए इसका पहला तरीका तो सीधा सीधा एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला है। किसका फार्मूला है ये, इसका ये एक फार्मूला है y tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x का। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का एक फार्मूला पढ़े हैं आप। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का एक फार्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स a प्लस b अपान 1 माइनस ए बी पढ़े हैं ना। उसी फार्मूले पर यहाँ 1 और x को रख के देखिए तो क्या आएंगे, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस 1 इंटू एक्स। तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। यानी कि जहां पे ये चीज है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। समझ में आ गया, ये फार्मूला, फार्मूला के अनुसार या तो का लगाइए। तो आप डी वाई बाई डी एक्स जब इसको आप करेंगे दोस्तों, तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, 1 है ना, पूरा कांस्टेंट हो गया, 0 हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर है। दूसरा क्या है, एक्स के यहाँ पे काश थीटा मानिए, 1 प्लस काश थीटा 1 माइनस काश थीटा। काश थीटा को तोड़िए कि 1 खत्म हो जाए, फिर नीचे वाले काश थीटा को तोड़िए कि 1 खत्म हो जाए, तो खुद tan थीटा में एक वैल्यू आ जाएगी और उसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो थीटा आंसर आएगा। थीटा जब tan इनवर्स एक्स रखेंगे उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 प्लस 1 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो दोनों में कोई भी तरीका यूज करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए मैं दे रहा हूं, इसको स्वयं आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है बता दे रहा हूं। जब डी वाई बाई डी एक्स आपको करना रहेगा ना मेरे दोस्त, तो यहाँ पे डी डी एक्स, यहाँ पे एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू साइन इनवर्स एक्स ये सेकेंड फंक्शन, बस। और फिर ये डी डी एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस। फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन, आपको क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फिर प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बस। इसका करने का तरीका तो हम 50 बार बता चुके हैं ना। इसका तरीका का 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता है। इसका भी 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक बार और अवकलन कर देंगे, माइनस 2x हो जाएगा। इसको आपको स्वयं करना है, नहीं आएगा तो प्लीज राइट ऑन कमेंट बॉक्स। अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मैं आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिसिटी है इसमें। देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू इतना तो फाइंड द डी वैल्यू ऑफ dy by dx। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दिस क्वेश्चन has been given in English that if value of y is equal to this then find the dy by dx, or you can say find the derivative of y, या कह सकता है find the derivative of this function। हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पेन से फाइंड द डी वाई बाई टी एक्स। तो कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो कैसे करेंगे, अब देखिए कैसे करेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा यहाँ भी डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपन वाई, हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका क्या, सेकंड फंक्शन। तो उसी के अनुसार हम चलते चले जाएंगे, क्या चलते चले जाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी बाई डी एक्स एक्स। ठीक है, एक्स। अब डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी कि एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर।
अब फिर जिसका आप कर रहे हैं उसका एक बार और क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, जिसको आप x माने हैं, x अपन y पूरे को x माने तो इसका एक बार और अवकलन कर देंगे। अब फिर यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x अपन y ही रखेंगे, x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो ही जाएगा। अब देखिए आगे आगे अब क्या क्या होता है देखते चलिए। x अपान यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे वाई स्क्वायर होगा जिसको हम ऊपर भेज दें, वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर का एक में गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे होगा वाई स्क्वायर, जिसको ऊपर भेज दिया, एक्स इंटू वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको देखिए, इसका कैसे करेंगे, इसको अंश मानेंगे, इसको हर, अंश इंटू हर का अवकलन गुणांक हम कर लेंगे। पहले क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन, यानी कि एक्स डी क्या है ये है आपका न्यूमरेटर, एक्स का अवकलन गुणांक क्या होगा, 1 होगा, ये है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब फिर माइनस अंश मतलब न्यूमरेटर इंटू हर का अवकलन गुणांक, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। और फिर क्या है, हर यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर जो है 10 का 10 क्या है ये, tan इनवर्स एक्स अपान। बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कहीं भी दिक्कत हो रहा होगा तो जरूर आप हमसे मिलिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे ये है एक्स वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, ये पूरा कोष्टक में हम ले लें, ये क्या है y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपान क्या वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स अपान वाई, ठीक है। अब हम क्यों ना इसको और इसको काट दें, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बचा क्या, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचता है आपका y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस क्या है tan इनवर्स एक्स अपान वाई है। अब देखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब अंदर भेजिए इसको, एक्स वाई है, फिर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो अंदर भेजिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स अपान वाई, ठीक है। अब इस पूरे डी वाई डी एक्स को इधर भेजें, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, तो हमको कुछ मिल जाएगा क्या, कॉमन। कैसे देखिए, कैसे दोस्तों, इसको हम इधर भेज रहे हैं, इसको हम इधर भेजेंगे और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट करेंगे तो बहुत लंबे नहीं समझ पाएंगे और हो जाएगा परेशानी, इसलिए डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम इधर भेज दिए, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे अब आपका क्या है, एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इस tan इनवर्स एक्स अपन वाई को कुछ लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं जरा हम देखें, क्या लिख सकते हैं इसको, क्वेश्चन एक बार देखिए। हाँ लिख तो सकते हैं भैया, क्या y अपान एक्स, इस पूरे के जगह पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इधर भेज दें तो y अपान एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है ना, लिख दें, इतना बड़ा लिखने का जरूरत है, हम सीधे y अपान एक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया y अपान एक्स, यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया कॉमन, तो हो क्या गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, देखिए यहाँ पे x का इधर गुणा कर दिए तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, y का इधर गुणा कर दीजिए, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब है मेरे दोस्त, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने इसको क्या कर दिया, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें जोड़ दिया, नीचे आपस में गुणा कर दिया। अरे भाई या तो कह सकते हैं, या तो इसका हमने लॉस ऑफ पर लिया, एलसीएम लिया, फिर इसको भाग दिया, जो आया डिवाइड किया, फिर भाग दिया जो डिवाइड किया, कितना हो गया। अब हम आगे देखेंगे और हम आगे क्या कर सकते हैं इसमें खुरापात,
खुरापात करते जाएंगे तभी हमको कुछ रिजल्ट गेन होगा। इसका ऊपर हम गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम ऊपर क्यों ना वाई कॉमन ले लेते हैं वाई कॉमन। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस ये क्या है वाई स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी तो 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम लिख दें 2x स्क्वायर, क्या दिक्कत है। 2x स्क्वायर लिख दिए। अब कुछ सेम सेम मिल रहा है, अरे गाड़ी सेम से मिल रही है, तो ये चीज और ये चीज हो गया कैंसिल आउट, क्योंकि सेम सेम है दोनों में। 2x स्क्वायर प्लस वाई, हाँ ठीक ठीक। तो ये हो गया क्या, dy बाई डी ऑक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। दिस इज आंसर। यही क्या हो गया, आंसर, यही आंसर। डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, क्या प्रूफ करने के लिए दिया था, क्या देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया था, प्रूफ करने के लिए नहीं दिया था, नहीं दिया था, प्रूफ करने के लिए दिया। दो बार में स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एक बार इस बार लीजिए, एक बार इसका लीजिए, दो बार में स्क्रीनशॉट है। डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स आएगा। चलिए अब कुछ टाइप चेंज करते हैं, देखिए क्या टाइप चेंज करते हैं। ये आ गया अब इस टाइप पे, कह रहा निम्नलिखित फलनों के लिए डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का। इसका मान निकालना है, इसको लिख सकते हैं क्या, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। बस हो तो गया। अंग्रेजी में एक ही अक्षर से एक ही वर्ड से काम में चल जाता है, तो क्या हिंदी के दुनिया भर का बवाल लिखे भाई। तो सीधे लिख दिए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि इसका हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए कुछ रूल्स हम बताए थे अभी, जस्ट अभी मैंने कुछ रूल्स बताए थे। tan इनवर्स है तो आगे कुछ ऐसा दाव पेच खेल दें, कुछ ऐसा घुरपेच दें कि यहाँ भी tan आ जाए इनवर्स और tan कैंसिल हो जाए, केवल एक निश्चित छोटी सी वैल्यू मिल जाए, एकदम छोटी सी, जिसका आसानी से हम डिफ्रेंसिएशन कर दें। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स हमको लाना है। और हमने कुछ पढ़ा था अभी अभी, मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ा था, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी अभी मैंने बताया था, यानी कि अगर x की जगह पे tan थीटा हो जाए यहाँ पे तो सीधे पूरा tan 2 थीटा हो जाएगा। इनवर्स tan कैंसिल जो दुश्मन है, अब थीटा बचा, थीटा का पश्चांतर करके हम इस x में रख करके आसानी से डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में हम आए और यहाँ पे लिखेंगे क्या, पुटिंग। पुटिंग मतलब रखने पर, पुटिंग मतलब रखने पर मेरे प्यारे दोस्तों, क्या रखने पर, x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम x इक्वल टू tan थीटा रखेंगे तो जहां हमको जरूरत पड़ेगी ना बेटा, वहां थीटा के जगह पे tan इनवर्स x भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें बाद में थीटा को रिप्लेस करना होगा x में, तो tan इनवर्स x रख देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पहले आसान कर रहे हैं हम, चाहे तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कैसे, या tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स पूरे का स्क्वायर और फिर इसका एक बड़ा अवकलन, तो देखो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा लेकिन ज्यादा बड़ा हो जाएगा। पहले फार्मूला यूज किए, फिर जिसको आपने x माना उसका एक बार और अवकलन किए, वैसे भी लगेगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। यहाँ पे 2 tan थीटा, बोलते बोलते हालत भी खराब हो रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो ये पूरा tan 2 थीटा का हो गया, तो ये हो गया tan 2 थीटा। tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या हुआ 2 थीटा हुआ। अब हम मैं क्यों ना थीटा की वैल्यू रख दें, तो क्या है tan इनवर्स x है थीटा की वैल्यू, मतलब हम इस पूरे को, पूरे वैल्यूज की जगह 2 tan इनवर्स x भी रख सकते हैं, अंतर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब इसका हमें डिफ्रेंसिएशन देखिए कितना आसान हो गया, 2 tan इनवर्स x। अब लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x से सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा,
डी बाई डी एक्स, टू बाहर हो जाएगा और टेन इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, कितना आसानी से इसको हमने खेल खेल में सॉल्व किया बेटे, इसको कितना आसानी से हम लोगों ने खेल खेल में सॉल्व किया। एक फार्मूला हम चूंकि याद कर लिए थे, हाई स्कूल में पढ़े थे कभी पिछड़े समय में, उसी फार्मूले का यहाँ यूज कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम पे कुछ मान लिया ऐसा कि वो फार्मूला बन जाए। हम टेन इनवर्स है तो कुछ ऐसा दाव पेच खेलेंगे के अंदर भी टेन आ जाए, इसीलिए एक्स की जगह पे हमने क्या माना, टेन थीटा ही माना कि वो आ जाए। काश इनवर्स होता तो अंदर घुरपेच के काश लाते, अगर साइन इनवर्स होता तो अंदर घुरपेच के साइन लाते, ताकि इनवर्स और साइन जो दुश्मनी है इसका हम फायदा उठा लें। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये साइन इनवर्स देखिए ये गलत दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अगर सब मान निकाले कुछ भी दिखा दीजिए, समझ लीजिए कि हमको, हम ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू डिटरमाइन द differential coefficient, or you can say you have to determine the value of dy by dx in all question which has been given before you on this screen। जो भी इस स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है उस सब का हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट या x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स निकालना है, सीधे से मतलब जानिए। ठीक है, इसलिए बातों पे मत जाइए। तो यहाँ पे चाहे कोई भी, अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो अगले में आपको दोनों मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना जानिए हमें बस सब का क्या करना है, सब में आप इतना जोड़ते जाइए, फाइंड क्या, डी वाई बाई डी एक्स, सबका हमको डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि हमें वाई का डेरिवेटिव से निकालने हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात ये है, ये चीज गलत दिया हुआ है, तो इसको हम मिटा देते हैं। कैसे, राम जय राम, इसको हम कर देते हैं क्या, क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे ये चीज नहीं होगी, ये होनी चाहिए काश इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होनी चाहिए। अब क्या मानेंगे यहाँ, ऐसा कुछ मानेंगे यहाँ एक्स इक्वल टू फिर टेन थीटा ही मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन इन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा काश इनवर्स काश 2 थीटा। ठीक है, फिर थीटा, थीटा के जहाँ पे टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कास कास कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, होगा कि नहीं। तो गलत दिया है, इसलिए बच्चे परेशान होंगे, नहीं लगा पा रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब फिर देखिए आगे, चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ कुछ दाव पेच खेलना है कि साइन के अंदर साइन आ जाए। तो साइन लाने के लिए हमें एक्स के जगह पे साइन थीटा ही मानना पड़ेगा, तभी ये साइन आएगा। कैसे, देखिए साइन यहाँ पे, अब तब थीटा की जगह पे क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेट लिखेंगे माना कि, तो साइन इनवर्स यहाँ पे 2 साइन थीटा हो जाएगा। और ध्यान दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब काश स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करनी खत्म तो क्या होगा काश थीटा होगा, यानी कि अंदर क्या आया साइन 2 थीटा आया। अब बताइए, अब नहीं लगा लेंगे, बहुत आसान से लगा लेंगे। साइन साइन खत्म, 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या आया साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए, 2 बाहर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्वयं आपको इसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको लिखा हुआ हूँ कि ताकि इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना, कर लेंगे, तो और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो इजी हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। इसीलिए हम इसको बड़े क्वेश्चंस को एक ही बार क्या करवा ले रहे हैं, सॉल्व करवा ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होंगे वो। इसका मतलब क्या है, पहले इसको ऐसे समझिए, ये कह रहा है इफ क्या y इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो इतना, तो प्रूफ करना है, तो हमको ये क्या करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ दैट, ये बराबर इतना। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन में अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, इफ y इज इक्वल टू इतना, तो प्रूफ करना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना। चलिए चलते हैं इस पर।
तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम कुछ ऐसी वैल्यू मान लेते हैं कि वहाँ x की कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे हम डिटरमाइन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये साइन यहाँ पे खत्म हो जाए, साइन को खत्म कर दें। तो अगर x की जगह पे हम क्या मान लें ऐसा कि ये चीजें बहुत आसान हो जाए, हम x यहाँ पे tan थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है, क्या मान ले रहे हैं, tan थीटा मान ले रहे हैं। चलिए मान के देखते हैं tan थीटा। आप कहेंगे सर कैसे आप जाने, ये बताइए, जानने के पीछे राज क्या है, कोई जादूगर तो है नहीं, पहले ही आप जान गए, कोई जादूगरी तो है नहीं, कैसे जाने ये बताइए, ताकि हम भी एग्जाम में आए तो जान जाए। तो दोस्त जब यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके रहे, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके रहे, 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स रहे, तो हमेशा एक्स यहाँ पे काश थीटा मानना है। 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स कुछ भी ऊपर नहीं है, तो हमेशा काश थीटा मानना है। लेकिन यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो हमेशा एक्स यहाँ पे टैन थीटा मानना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा क्या मानना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टैन थीटा क्यों है, टैन थीटा हम माने, हम नहीं मानेंगे, और भी तो हैं, उनको क्यों नहीं माने, इसलिए माने कि इससे आपका जो भी यहाँ बगल में दिया हुआ है ना दुश्मनवा, वो कैंसिल हो जाएगा। कैसे देखिए, यहाँ पे हम सॉल्यूशन में चलते हैं, और यहाँ पे हम मानते हैं लेट x इक्वल टू टैन थीटा। तो यहाँ पे बेटा थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, y साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, 1/1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस टैन इनवर्स क्या, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान क्या हो गया, टैन थीटा। इनवर्स को हमेशा बीच में रखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये क्या है, साइन इनवर्स 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो क्या होगा, सेक थीटा हो गया। और फिर वही खेल यहाँ भी, टैन इनवर्स, यहाँ भी सेक थीटा हो गया, माइनस 1 अपन क्या हो गया, टैन थीटा हो गया, ठीक है। हमने एक्स की जगह पे क्या माना था, टैन थीटा माना था, उसी का नाजायज फायदा है। साइन इनवर्स ये सेक थीटा क्या होगा, 1 अपन कास थीटा हो गया। अब यहाँ पे भी वही पूरा पाप, यहाँ पे 1 अपन कास थीटा, अब माइनस 1 अपन साइन थीटा अपन कास थीटा, ठीक है। हमने इसको साइन कास में कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं हमको कुछ रिजल्ट मिलने वाले हैं, इसीलिए हम ऐसा दाव पेच खेल रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स कास थीटा ऊपर चला गया, कास थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टैन इनवर्स, यहाँ पे वो क्या हो गया, 1 माइनस कास थीटा हो गया, और नीचे कास थीटा हो गया, और नीचे क्या हो गया, साइन थीटा अपन कास थीटा हो गया। कास थीटा से कास थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया दोस्त। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स है और नीचे कास है, तो कास पे कुछ दाव पेच खेलिए कि साइन आ जाए, तो हम अभी बताए हैं साइन इनवर्स है, इसको भी हम साइन कर देते हैं, तो यह हो जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये काश ही आएगा, कोई अंतर है नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, टैन इनवर्स 1 माइनस काश थीटा अपान क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। कुछ ऐसा दाव पेच खेलना कि यहाँ भी टैन थीटा आ जाए, तो उसके तो इसमें तो माहिर हो गए हैं आप लोग दाव पेच खेलने में। तो फिर यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, π/2 माइनस थीटा हो गया, और यहाँ पे टैन इनवर्स हो गया। अब 1 को कैंसिल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यूज करेंगे, नहीं करेंगे बताइए। अभी अभी हमने बताया है, इसको काश थीटा का फार्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी अभी हमने इसको बताया है। और साइन थीटा को क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू काश थीटा बाई 2, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या होगा, क्या हो रहा है भाई, अब थीटा हो गया, यहाँ पे हो गया टैन इनवर्स। अब यहाँ पे ध्यान देना है, एक एक कैंसिल, जब कैंसिल हो गया कुछ नहीं बचा, यानी कि जीरो हो गया, लिखे चाहे न लिखे,
तब हम 2 को 2 काटेंगे। ये गलती कभी ना करिएगा, 1 प्लस रहे अब प्लस रहे या काटे, ऐसा नहीं है, जीरो हो गया, अब सिर्फ ये बचा और ये बचा, तब 2 और 2 कैंसिल होगा। और इससे क्या होगा, एक साइन थीटा बाई 2 2 पर बचेगा ही ना, तो साइन थीटा बाई 2 अपन कास थीटा बाई 2, तो क्या हो गया, टेन थीटा बाई 2 हो गया। टेन से टेन कैंसिल हो गया। यहां पे क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, थीटा बाई 2 हो गया, थीटा बाई 2 हो गया। तो इसको चाहे तो थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि इसको हम कर सकते हैं पाई बाई 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा माइनस 2 थीटा, यानी कि माइनस थीटा बाई 2। मतलब एक में से आधा जाए तो क्या होगा, आधा बचेगा, लेकिन माइनस का सिंबल अधिक है इसलिए माइनस हो गया। ये आपका y का पूरा अभी तक मान आया है, कुछ अभी किए नहीं है, y की जो भी फंक्शन है उसको इजी करते हुए यहाँ पे लाए हैं। थीटा हो गया, लेकिन डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो थीटा को x के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, थीटा को x के फॉर्म में लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। पाई बाई 2 है, और यहाँ पे 1/2, थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू टेन थीटा, थीटा यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यक्स से सापेक्ष दोनों साइड में क्या करने पर, अवकलन करने पर, हिंदी में लिख लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा जीरो, माइनस 1/2, और टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि -1/2 1 प्लस, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ध्यान से देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन कितना आसानी से क्या हो गया है। तो यहाँ पे क्या था, रिजल्ट नहीं लाना था, हमें प्रूफ करना था, यही चीज हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस चीज को मैंने सॉल्व करके पहले आसान किया है, और फिर इसको फुल एंड फाइनल सॉल्व किया है। ठीक है, ये पूरा आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने पास से खुद से पहले प्रैक्टिस करिए, अपने से प्रैक्टिस करिए, फिर सॉल्व करिए, बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, ये कह रहा है इफ y इक्वल टू इतना है, यहाँ पे ये कह रहा है इफ एंड बट इफ y इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ये पूरा। ठीक है, तरीका मैं बता रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है। y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लगाने के तरीके बहुत हैं, कोई भी तरीका अडाप्ट करके आप इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जो आसान हो सबसे, उसी तरीके को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ताकि क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाए बेटा, सॉल्व हो जाए। तो और कौन कौन से तरीके हैं, दोनों तरीके को हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे, ताकि प्रॉब्लम और आसान हो जाए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या क्या तरीका हो सकता है। हम सबसे आसान तरीका ही हम आपको बताएंगे। हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसका इसमें, कहेंगे सर आप ये दिमाग कैसे आया, क्योंकि यहाँ रूट है, स्क्वायर दोनों साइड में करेंगे तो रूट हटेगा तो चीज़ें इजी हो जाएंगी। हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ रूट है, रूट को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए, तो ये वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये, और ये क्या हो गया, साइन इनवर्स
एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग, अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हिंदी में लिख दीजिएगा, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का अवकलन, यानी कि वाई स्क्वायर इंटू इसका अवकलन करेंगे, एक का जीरो, अब माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा, और फिर सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का अवकलन गुणांक, वाई स्क्वायर का अवकलन गुणांक हम करेंगे तो हम बताए थे तरीका आपको शुरू में ही, पहले x मान लीजिए तो एक्स स्क्वायर का 2x तो 2y, और y का एक बार और अवकलन कर देंगे, यानी कि 2y dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y dy बाई dx हो जाएगा। कुछ चीजें मिलती जुलती हमको मिल रही है। अब इसका डी डी एक्स करेंगे तो साइन इनवर्स से पूरे को पहले हम क्या मानना है, एक्स मान लें, क्या रहने दो अभी, डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अभी स्क्वायर ही करने दो। वो एरर हो जाता है, एक्स स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये ऐसा नहीं, ऐसे ही इसको रहने दीजिए। तो ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, दोनों पक्षों का ना ये भी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2xy² प्लस 1 माइनस इसका अंदर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2x² dy बाई डी एक्स, 2y माइनस 2x² इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसका करते हैं तो डी डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है ना, तो पूरे को x मान के 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब फिर जिसको हमने x माना उसका एक बार और क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। ठीक है, यह चीजें समझ में आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही है। इम्प्लाई डेट लगता ही चला जाएगा, लगता ही चला जाएगा, -2xy, ठीक है। तो फिर क्या है, 2y माइनस 2x² dy बाई डी एक्स, फिर क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या है 1/√, में 1 माइनस x²। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या ध्यान दें, नहीं देना पड़ेगा। 2x², यहाँ पे 2y कॉमन ले लीजिए, जो पहले किए थे पूरा पाठ, फिर से वही करना पड़ रहा है, 2x² dy बाई डी एक्स। देखिए ध्यान से देखिए, ये 2y, ये पूरा y का मान है, y बराबर इतना दिया हुआ है, हम क्यों ना y की वैल्यू पुट कर दें, ठीक ना, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम क्वेश्चन से y का मान रखने पर। देख लीजिए क्वेश्चन आपका यही था ना, देख लीजिए ध्यान से, यही था ना, y इक्वल टू इतना, तो इस पूरे के जगह पे y हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया दोस्तों, यहाँ पे हमने 2y कर दिया, और 2y हम कॉमन ले लें, यहाँ पे, यहाँ भी 2y दिख रहा है, यहाँ भी तो 2y कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 2y कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ बचेगा क्या, माइनस xy बच जाएगा, और ये जो चीज होगी खत्म हो जाएगी, 1 माइनस 2x² dy बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 2y होगा, 2y से 2y कैंसिल आउट चीजें हो गई, क्या हो गया, 1 माइनस 2x² dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 तो बचेगा ना, 1 प्लस xy हो जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना था, इस चीज को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन जब बड़ा होता है तो छूटता जाता है, 1 माइनस x² dy बाई डी एक्स, और हमारा आया क्या, 2x², कहीं ना कहीं फॉल्ट है, फॉल्ट क्या है, हाँ फॉल्ट यहाँ से, जब बेटा हमने यहाँ से 2y कॉमन ले लिया तो 2 अंदर नहीं बचना चाहिए, तो छोटा सा लाइन चक्र, आजा चक्र, भाई आ गया आ गया आ गया, 2 हटाया, 2 हटाया, 2 हटा दिया, ठीक है, एरर हो सकता है भाई, हम भी इंसान हैं। तो ये चीज़ें आपकी सॉल्व हो गई और आपको रिजल्ट मिल गया। अब आप इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे क्या, हैंस प्रूव्ड। आप चाहें तो
इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसको मूव पे जाते हैं, इस पूरे का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ यही चीज लाना था जो मैंने प्रूफ कर दिया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग किया, और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तीन ही स्टेप हमने इसमें यूज किया। ठीक है, पहले क्या किया इसमें क्या क्या स्टेप किया, इसमें स्टेप क्या क्या किया था मैंने, पहला किया था क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, दूसरा हमने क्या किया था, स्क्वायरिंग किया था मतलब, और फिर तीसरा क्या किया था, डिफरेंशिएटिंग किया था। बस यही तीन स्टेप है, ये तीनों स्टेप का यूज करके सॉल्व कर दिया इतना बड़ा क्वेश्चन। इतना आप तैयार रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आपको वह इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट था, पर्याप्त मैंने एक्सरसाइज करा दिया। अगर आपको और भी ज़्यादा करना हो, कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई बात हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी समस्याएं बताइए, अपना सुझाव बताइए, उसके लिए है। अब हम सेकेंड टाइप जो मैंने बोर्ड पे लिखा था, ध्यान दीजिए, इसके पहले सेकेंड टाइप जो मैंने लिखा था, किसी दूसरे फलन के सापेक्ष पहले फलन का अवकलन या पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन कैसे निकालते हैं, उस बात का ध्यान देते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको क्लीन करके पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर दें, क्लीन कर दें। क्लीन कर देंगे तो दिक्कत होगी, मिटाते हैं इसको, दूसरा पेज ले लेते हैं जैसे। ठीक है, अब इसको हम समझाते हैं पहले कि क्या है ये। जैसे हम कहते हैं क्या, dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है x के सापेक्ष y का अवकलन। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि हमको ये कहा जाए y2 के सापेक्ष y1 का अवकलन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम y1 का अवकलन निकालना है तो y1 ऊपर रहेगा, किसके सापेक्ष, y2 के सापेक्ष। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, तो dy1 अपन dy2 को क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू y2। जो यहां पे होगा उसके सापेक्ष और जो यहां पे होगा उसी का हम अवकलन निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं या डेरिवेटिव्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए कैसे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लेक्चर्स थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन कवर हो जाए, घबराने की कोशिश न करें। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई फलन है y इक्वल टू f1x है, और कोई फलन है y2 इक्वल टू f2x है, और ये कहा जाए फाइंड y2 के सापेक्ष y1 का अवकलन ज्ञात करिए। किसका, y2 के सापेक्ष y1 का अवकलन कह दिया जाए, y2 के सापेक्ष क्या कर दिया जाए, y2 के सापेक्ष y1 का अवकलन बताइए। ठीक है, मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x का बार बार याद आ रहा है, x ही ना, विथ रिस्पेक्ट टू y2। इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y1 अपन dy2 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि dy1 अपन dy2 हमको निकालना है। तो क्या तरीका है इसका, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसके सापेक्ष पहले अवकलन निकालना है, यानी कि dy1 बाई dx निकालना है, ddx f1 का। ठीक है, अब फिर आप क्या करना है, dy2 अपन dx, x के सापेक्ष चूंकि जिसमें यह है उसी में अवकलन करना है, ddx f2 dx। अब हमको क्या करना है, dy2 नीचे लाना है, dy1 ऊपर लाना है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो 2 में 1 का हम क्या कर दें, भाग कर दें। क्या कर दें, 2 में 1 का हम क्या कर दें, भाग करेंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो जब हम 2 से 1 में भाग करेंगे तो देखिए हमको कुछ मिलेगा,
क्या मिलेगा, 2 से 1 में नहीं, 1 का 2 में हम भाग करते हैं, ठीक है, 1 का 2 में हम भाग करते हैं, ये 1 ऊपर होगा 2 नीचे होगा, तो ये होगा क्या dy वन अपन dx अपान dy2 अपान dx। अब फिर यही चीज डी डी एक्स एफ वन एक्स तो रहेगा ही, अब फिर यहाँ पे डी डी एक्स एफ टू एक्स तो रहेगा ही, मतलब ये एक्स के सापेक्ष अवकलन जो भी फलन दिया रहेगा उसका हम करेंगे। अब देखिए कैसे आ गया ये चीजें। अब यहाँ पे क्या है, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया डी वाई वन अपान डी वाई टू इज इक्वल टू क्या हो गया डी वाई डी एक्स एफ वन एक्स अपान डी बाई डी एक्स एफ टू एक्स। y2 के रिस्पेक्ट में y1 का अवकलन हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि जो इसमें फंक्शन जिसमें भी दिया रहेगा पहले x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे दोनों का अलग अलग, और फिर दोनों का एक दूसरे से डिवाइड कर लेंगे, यही तरीका है। अलग अलग डिफरेंशिएशन के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको तरीका को अगर हमें यहाँ पे लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, एक फलन के सापेक्ष लिखना हो तो लिख लीजिए, एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन निकालने के लिए, एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन निकालने के लिए दोनों का अलग अलग अवकलन निकाल करके भाग कर देते हैं, बस यही रूल है, याद करना। अब इस पर क्वेश्चंस हम आपको बताने जा रहे हैं, एक बताएंगे एक आप स्वयं लगाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ, इसको अंग्रेजी में हम कहें तो क्या कहेंगे, इसको अगर अंग्रेजी में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। इसको अंग्रेजी में अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स, इसका हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, tan इनवर्स x के। तो हमने बताया दोनों को अलग अलग हम मान लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे y1 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेट। अब यहाँ साइन इनवर्स है, अंदर कुछ दाव पेच खेलेंगे कि अंदर भी साइन आ जाता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाए, तो अगर हम x के पे tan थीटा मान लें तो 2 tan थीटा पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है जो अभी अभी स्टार्टिंग के पहले ही हमने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, पुटिंग मतलब रखने पर, पुटिंग का मतलब रखने पर, क्या रखने पर, x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा रखेंगे तो जहां भी थीटा आएगा वहां tan इनवर्स x रखेंगे, x इक्वल टू tan थीटा हम रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका जो होगा साइन इनवर्स करके ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। ये तो क्लियर है, y1 निकलता जा रहा है। अब ये हो गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा हो गया, और यहाँ थीटा की वैल्यू जो tan इनवर्स x है ये लिख देंगे। तो ये आपका y1 निकला है, क्या निकला बेटा, y1 निकला। अब इसका डिफ्रेंसिएशन हम कर दें, क्या कर दें, डिफ्रेंसिएशन कर दें, यहाँ से थोड़ा सा बगल में इसको करके कर देते हैं, बहुत आसान है। तो यहाँ पे आपका क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, या ऐसे लिखिए x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो जैसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई वन अपान डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई वन अपन डी एक्स निकल गया। अब गिवन मतलब दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है y2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, जो दूसरा फंक्शन है वो tan इनवर्स x दिया हुआ है, देख लीजिए, दूसरा इसके सापेक्ष निकालना है तो ये y2 हो गया, क्या है, tan इनवर्स x है। इसका एक बार और अवकलन कर दें, ठीक है, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy2 अपन x के रिस्पेक्ट में करना है
तो डी डी एक्स tan इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हमने बताया था पहले को दूसरे में हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, तो हम पहले को दूसरे में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पहले होगा सेकंड बाद में होगा, इसके से नीचे वो होगा। तो ये आपका क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या आया है, इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है इसमें, इक्वेशन फर्स्ट आपका यहाँ पे है, यहाँ पे ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये है आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो भाग करिए, देखिए तो जब भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई वन अपन डी एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, डी वाई वन अपन डी आई टू होगा, यह होगा 2/1 + x² और नीचे होगा 1/1 + x²। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या आया, 2 आया। तो y2 के रिस्पेक्ट में y1 का अवकलन क्या आया, 2। y2 क्या है, tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x के सापेक्ष में आपका sin इनवर्स x जो भी वैल्यू था उसका आप डिफ्रेंशिएशन निकाल दिए, वो क्या आया, 2 आया। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए y1 y2 मान के अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके आपस में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। यही तरीका याद कर लीजिए, इनको हम एक जगह पे लिख देते हैं। इस पर क्वेश्चन बहुत इजी पूछते हैं, बहुत कठिन नहीं पूछते हैं। ठीक है, इसलिए इसको लेकर के घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले को y1 माना, आसान किया पहले, फिर डिफ्रेंशिएशन कर दिया। दूसरे को आसान करने की जरूरत नहीं, आसान है ये था जिसे डिफ्रेंशिएशन निकाला, फिर दोनों का क्या कर दिया, भाग कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसको आपको स्वयं सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आपको स्वयं सॉल्व करना है। कैसे करना है इसका हम तरीका बता देते हैं। हमें क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में हमें इसका हमको dy/dx फाइंड करना है। ठीक है ना, इसका हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, इसका इसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू इसके रिस्पेक्ट में, इस पूरे के रिस्पेक्ट में। देखिए तरीका क्या है, इसको मानेंगे क्या, एक्स यहाँ tan थीटा यहाँ भी मानेंगे, tan थीटा यहाँ भी मानेंगे। ये tan 2 थीटा का हो गया फार्मूला और ये sin 2 थीटा का फार्मूला। यहाँ भी 2 थीटा यानी कि 2 tan इनवर्स x, तो जो आपका y1 आएगा वो क्या आएगा, 2 tan इनवर्स x आएगा, और फिर जो आपका y2 आएगा वो क्या आएगा, 2 sin इनवर्स x। ठीक है, क्योंकि sin 2 थीटा होगा तो साइन साइन कैंसिल, 2 थीटा थीटा यहाँ पे sin इनवर्स x होगा। अब आसानी से डिफ्रेंशिएशन करिए, अब भाग कर दीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपके नाम पे क्वेश्चन रहेगा, इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है। नहीं अगर आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम जरूर आपको बताएंगे। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है मेरे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। आप हमें सपोर्ट करिए, आपका हम पूरा सपोर्ट करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे आपका। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर हम वीडियोज़ लाएंगे जिससे हर तरीके के क्वेश्चन, हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसके लिए आपको मेरा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ये टीम बनने की ज़रूरत है। अगर आप हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अपने सजेशंस को देंगे, जो कुछ भी है आपके पास अगर हमारे लिए रखेंगे तो पक्का है कि आपके लिए बहुत अच्छा हम करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर ही समाप्त होता है मेरे दोस्तों। आपको हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।